हाय एवरीवन। सो कैट 2026 बहुत नज़दीक आ रहा है और इस स्टेज पे काफ़ी बार स्टूडेंट्स को एक डाउट होता है कि सर अब पूरा सिलेबस तो शायद करना मुश्किल है, क्या कुछ हमारे पास सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिनको करके भी आई कैन स्कोर वेल। सो इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन एट दिस स्टेज पे, चाहे क्वांट की बात हो रही हो चाहे एलआरडीआई की बात हो रही हो, कि कुछ ऐसे एरियाज बता दीजिए कि पूरा सिलेबस ना करने के बजाय अगर इतना भी कर लें तो भी हम लोग एक डिसेंट परसेंटाइल ला सकते हैं। सो देयरफॉर आई डिस्कस्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट, मतलब उसको मैंने पूरा स्टडी किया, पिछले कुछ सालों में कितने क्वेश्चंस आए किस एरियाज पे वो सारा चेक किया। एंड आफ्टर डूइंग दैट I came to a conclusion that actually there are 9 topics जिनको करके you can actually score 99 percentile in QA section and I would be giving you a proof of that। तो इतना करके भी हमारा काम चल सकता है। और यहाँ मैं 9 टॉपिक्स की जब बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग ह्यूज टॉपिक्स की, वन ऑफ देम इज अर्थमेटिक, वन ऑफ देम इज अलजेब्रा। ऑफ कोर्स छोटे टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, द सब टॉपिक्स विच कैन गेट यू 99 percentile। हाउएवर आई विल पुट ए डिस्क्लेमर टू दिस एज वेल कि जरूरी नहीं है कि हर साल ऐसा हो। मैंने पिछले 5 साल के PYQs जो उठाए उसका एक एवरेज लिया है, पिछले 5 साल के दौरान किस किस टॉपिक के कितने कितने क्वेश्चंस आए, और उसके बाद आई रीच दिस कंक्लूजन दैट विच आर दीज 9 टॉपिक्स विच कैन गेट यू 99 percentile। स्ट्रेट अवे मैं पॉइंट पे आता हूं, लेट्स टॉक अबाउट दोज टॉपिक्स। सो हियर ऑन योर स्क्रीन यू सी दोज टॉपिक्स। सो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक मैंने छोटी सी एक एक्सेल फाइल बनाई और मैंने पिछले 5 साल में हर स्लॉट के अंदर किस किस टॉपिक पे कितने कितने क्वेश्चंस आए वो सारे लिखे। एंड देन आई कैलकुलेटेड दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव अपीयर्ड फ्रॉम दीज एरियाज। देन आई रीच्ड ऑन दिस कंक्लूजन, द 9 एरियाज ऑन योर स्क्रीन। Time and work is one of them which has got a total of 21 questions which are there. 21 questions have appeared from time and work alone in the last 5 years in CAT QA. उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, इस पे टोटल अभी तक 20 क्वेश्चंस आए हैं। थर्ड एरिया इज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट विच हैज गॉट 14 questions in last 3 years together and I am not taking the topics in that order कि number of questions घटते चले जाएंगे, मैं केवल टॉप 9 के बारे में बात कर रहा हूं। After that I see series and progressions. There have been 21 questions from series and progressions in the last 5 years. टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ऑफ कोर्स दिस इज वन एरिया विच इज क्वाइट लार्ज बाकियों के मुकाबले। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मली आप 2 क्लास में कवर कर लेते हैं, टाइम एंड वर्क 2-3 क्लास में हो जाता है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हो जाता है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इज एन एरिया विच इज स्लाइटली बिगर बट इट हैज गॉट अ टोटल ऑफ 20 क्वेश्चंस इन लास्ट 5 years. Averages, this is again a very important area I would say, क्योंकि averages stand alone एक टॉपिक है जिसमें 19 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नॉट ओनली दिस, एवरेजेस का यूज हमारे पास और भी बाकी एरियाज में बहुत ज्यादा होता है, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन में, लॉजिकल रीजनिंग में, सो दैट मेक्स इट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन आई हैव सर्ट्स व्हिच हैज गॉट 15 क्वेश्चंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, ये 15 क्वेश्चंस में से ज्यादातर क्वेश्चंस अभी रिसेंट ईयर्स में आए हैं। तो 2021-22 में आपको सर्ट्स के इंडिसेस के इतने क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर मैं 2025 की बात करूं, 2024 की बात करूं, पिछले 2-3 साल में देयर हैव बीन 5 to 6 क्वेश्चंस एवरी ईयर व्हिच हैव बीन देयर फ्रॉम सर्ट्स एंड इंडिसेस। सो दैट इज एक्चुअली एन अपकमिंग एरिया जिस पे कैट काफी क्वेश्चंस पूछने लगा है। परसेंटेजेस, एज यू ऑल नो, परसेंटेजेस का यूज केवल और केवल परसेंटेजेस बेस्ड क्वेश्चंस में नहीं होता, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, मिक्सचर्स, एलिगेशन, रिप्लेसमेंट, उसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन में भी बहुत यूज होता है। इट हैज गॉट अ टोटल ऑफ 14 क्वेश्चंस एंड देन वी हैव फंक्शंस, ग्राफ्स, जिस पे बेस्ड हमारे पास 13 क्वेश्चंस पूछे गए। सो अगर मैं बात करूं हमारे टॉप 9 एरियाज की, द टॉप मोस्ट एरियाज आर टाइम एंड वर्क, सीरीज एंड प्रोग्रेशंस एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस, जिन पे 20 प्लस क्वेश्चंस पूछे गए हैं। Quadratic equation has got 20 questions, averages have got 19 questions, and then surds have got 15 questions. Profit loss and discount, percentages, functions, they all have got 13 and 14 questions. So these 9 areas are very important for you. सवाल ये आता है कितने इंपॉर्टेंट है, अब मैं उस पॉइंट पे आता हूं। तो 99 परसेंटाइल की जब मैं बात करता हूं तो कैट में 99 परसेंटाइल कितने स्कोर पे आता है? जनरली अगर आप आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस 9 से 10 क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो यू गेट अ 99 परसेंटाइल इन कैट। सो दिस इज काइंड ऑफ, यू कैन से, ग्राफ विच इज टेलिंग यू दैट इज अप्रोक्सीमेटली 45% 40% कि जितने पे आपका 99 परसेंटाइल आता है। और इन 9 एरियाज पे there have been 157 questions out of a total 330 questions in the last 5 years of CAT.
हर साल 66 क्वेश्चंस हमारे पास हुए, 5 साल में 330. More than 50% of the questions have appeared from these 9 areas only. इसका मतलब अगर कोई स्टूडेंट केवल इन 9 एरियाज पे बेस्ड भी क्वेश्चन करके आता है तो ही कैन एक्सपेक्ट कि मोर देन 50% ऑफ क्यूए सेक्शन इसी पे बेस्ड आएगा. और मोर देन 50% करने का मतलब यू कैन इजीली स्कोर 99 परसेंटाइल, बिकॉज कई बार तो वो लेस देन 50% पे भी आता है, कभी कभार थोड़ा सा 50% से ज्यादा पे भी 99 परसेंटाइल आता है. सो दिस इज अ क्लियर इंडिकेटर कि अगर आप ये 9 एरियाज करते हैं यू कैन इजीली स्कोर 99 परसेंटाइल. लेकिन मैं फिर डिस्क्लेमर दूंगा, पहली बात, कैट नेवल सेड कि हम लोग यही पैटर्न फॉलो करने वाले हैं. दिस इज एन असेसमेंट ऑफ लास्ट 5 years. देयर आर एक्सट्रीमली गुड चांसेस दैट दिस इज गोइंग टू हैपन दिस ईयर, बट नॉट 100% श्योर. सेकेंडली, ये 9 एरियाज पे ही क्वेश्चन आएंगे तो यही 9 पढ़ जाएंगे, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपको यही करना चाहिए. ये स्टूडेंट के लिए ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है तो मेरे पास कोई चारा नहीं है, तो ठीक है, ये आप कर सकते हैं. लेकिन अगर मैं कहूं कि ये 9 ही एरियाज कर जाओ तो गलत होगा, क्योंकि कैट इज अ मिक्सचर ऑफ इजी डिफिकल्ट क्वेश्चंस. तो क्या पता इन 9 एरियाज में से वो कुछ आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछ ले और इजी एरियाज दूसरे, इजी क्वेश्चंस दूसरे एरियाज से हों. तो हमेशा ये स्कोप हम लोगों को रखना चाहिए कि इजी क्वेश्चन जितने भी हों वो हमारे सब होने चाहिए. एट दिस स्टेज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट वन थिंग टू यू. अगर आपको ज्यादा मैथ्स पसंद नहीं और आप इस तरह का ही कोई शॉर्टकट चाह रहे हैं, ये 9 एरियाज को बहुत डिटेल में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, इन पे अच्छी खासी प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, और जो बाकी एरियाज हमको छोड़िए मत. एटलीस्ट डू द बेसिक्स ऑफ ऑल दोज क्वेश्चंस, ऑल दोज एरियाज, ताकि उस पे बेस्ड कोई भी इजी क्वेश्चन आए तो वो आप स्किप ना करें. इन माय ओपिनियन दैट वुड बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर अ स्टूडेंट. हालांकि बेस्ट स्ट्रेटेजी फिलहाल ये भी है कि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि 5 महीने भी नहीं बचे आपकी कैट की प्रिपरेशन के लिए. एंड करंटली दे आर गिविंग यू गुड डिस्काउंट्स. यू गेट 14,499 only, in which you get CAT subscription. Along with that, CAT Assure is also there. इसके लिए आपको ये कोड यूज करना है और ऑफर आपका कल खत्म हो रहा है ये. सो ज्वाइन अनअकैडमी राइट नाउ. इसमें आपकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी. आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, वो सब मिल जाता है along with the live classes and recorded classes. Recently we have started our new batch as well. In this batch, that is Path to IIM batch. It has started, of course, I think recently it has started. The date is not there. But 30 CAT mocks, 30 OMAT mocks and 100 plus sectional tests would be given to you in this mock. Lokesh sir, Ravi sir, Alpa ma'am, they are going to take this batch, so you can even join this batch in the coming days. That's all from my side, guys. I hope you liked the session. If you did, do press the like button as well and subscribe to Unacademy channel. That's all for today. Thank you very much.